गाइस, मेरा नाम है जय फ्रॉम वेलो एक्स साइकिल। और आज मैं आपको 10 चीज़ें बोलने वाला हूँ जो आप अपने साइकिल के साथ कर सके ताकि आपकी साइकिल फास्ट बन पाए। अगर आपको नया साइकिल नहीं खरीदना है तो ये टिप्स को आप फॉलो कीजिए और आपका पुराना साइकिल फास्ट बन जाएगा एकदम। नंबर 1 पे आता है अपने टायर प्रेशर को हमेशा चेक करना। टायर प्रेशर को हमेशा चेक करने से अगर पूरा इन्फ्लेटेड है तो फिर आपका टायर भी अच्छा रहेगा और स्पीड भी जोर से होगा। और अगर आपको नहीं पता कि कितना भरना है तो आपके साइकिल के साइड में लिखा होगा कितना भरना पड़ेगा साइकिल में। जैसे मेरे साइकिल में तो लिखा नहीं है, बट बाकी साइकिल्स में हो सकता है कितना लिखा है। और अगर नहीं लिखा है तब आप अपने शॉपकीपर से पूछिए जहाँ से आपने साइकिल खरीदा है, या जो रिपेयर है, जहाँ रिपेयर सेंटर है उधर से आप पूछ सकते हैं। नंबर 2 में आता है चेन को हमेशा क्लीन करना। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, हर 1-2 वीक्स में चेन को क्लीन करिए और लुब्रिकेट करिए। देखिए, चेन को क्लीन और लुब्रिकेट करने से आपकी साइकिल फास्ट भी चलेगी और उतनी रफ हैंडलिंग नहीं होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसको हर 2 to 3 वीक्स में करें। और अगर आप बारिश में करते हैं साइकिल तब आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा ताकि रस्ट ना आए। नंबर 3, अपने टायर्स को हमेशा अपग्रेड करना। अगर आप ये देखेंगे आपके टायर में हमेशा ऐसे कोई पैटर्न्स होंगे। ये पैटर्न्स अगर आपका साइकिल के टायर में स्क्वायर है और अगर वो सर्कल बन गए हैं या कोई और अदर शेप, तो फिर ये साइन होता है टायर को रिप्लेस करना। क्योंकि अगर वो हट गई तो आपको ना ग्रिप मिलेगा, ना आपको स्पीड से चला पाएंगे। और स्मूदर टायर जो होते हैं वो ज़्यादा फास्टर रोल करते हैं। फिर नंबर 4 आता है ब्रेक्स को हमेशा चेक करना। मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। देखिए, जब ये ब्रेक्स टच कर रहा है ना व्हील को, तब आपको हमेशा ब्रेक को एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर व्हील्स को टच कर रहा है ना, व्हील्स को टच करने से आपका जो ब्रेक पैड्स है वो थोड़ा जल्दी वोन आउट हो जाएंगे और फिर आपका स्पीड भी इफेक्ट होगा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जब मैं करूँगा तो ये देखिए, आपका हमेशा फ्री होना चाहिए टायर इधर से। अगर नहीं है तो फिर आपको अपना वी ब्रेक्स को जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। डिस्क ब्रेक्स में इतना होता नहीं है। अगर कोई इशू है तो आपको हमेशा रिपेयर में जाना चाहिए। नंबर 5 में आता है हमेशा अपने साइकिल में एक्स्ट्रा वेट को रिड्यूस करना। अगर आपके साइकिल में कैरेज है और इधर एक एक्स्ट्रा वेट डाला है, मान लीजिए कोई भारी सामान, तो आपको रिमूव करने से आपका साइकिल फास्टर बन सकता है। अगर ऐसे कोई सिंपल सा लॉक है तब ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ लोहे का चीज़ या लोहे का लॉक डाला है तब आपका स्पीड थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है उससे। और फिर आते हैं सीट को एडजस्ट करना। पहले आपको हमेशा बाइक में बैठकर देखना पड़ेगा और फिर अगर आपका जो पैर है वो एकदम नीचे तक पहुँच रहा है, इसका मतलब आपके लिए ये सीट हाइट एकदम ठीक है। और अगर आपने सीट हाइट को देखा है कि वो एकदम आपके स्ट्रेट नहीं है आपका पैर, तब आपको थोड़ा सा सीट को नीचे करना पड़ेगा। फिर आता है आपको अपने टायर का बेरिंग्स को हमेशा चेक करवाना पड़ेगा। अगर आप अपने टायर के बेरिंग्स को चेक नहीं करवाएंगे फिर आपका साइकिल उतना स्मूथ नहीं रोल करेगा और फिर आपका टायर जो है वो रोटेट ठीक से कर नहीं पाएगा। आपको इसके लिए टायर को रिमूव तो नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आता है आपको अपने राइडिंग पोजीशन को इम्प्रूव करना। आपको हमेशा अपराइट पोजीशन में रहना पड़ेगा, फ्रॉम द सीट टू द ग्राउंड। और फिर आपको अपना बॉडी को थोड़ा सा स्लाइटली लीन करना पड़ेगा फॉरवर्ड पोजीशन में, ताकि वो रेजिस्टेंस विंड का थोड़ा सा कम कर पाए। और फिर लास्ट आता है पैडल स्मूथली करना। अगर आप स्मूथली करेंगे तो फिर आपको इतना थकावट भी नहीं होगा और साइकिल स्मूथली चल पाएगी। अगर आप हार्ड पुश करते हैं तो आप फिर जल्दी थक भी जाएंगे और फिर साइकिल स्लो डाउन भी हो सकती है। ये टिप मैंने आपको बोल दी है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड रिमेंबर टू क्लिक दी नोटिफिकेशन बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। मेरा नाम है जय फ्रॉम वेलोएक्स साइकिल्स।